इसके अंदर का दिखाते हैं किस तरह की सीढ़ियां जो हैं। हालांकि बिहार सरकार को, चाहे यूनेस्को को, खास तौर से मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार आ करके निरीक्षण करें। और ये भूतिया किला हम सुने थे, लेकिन भूतनी मिला था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पास रो रहा था। यहीं पर हो रहा था। हाँ। अरे बाप, लग रहा है कुछ है वहां पे। तो देखिए लोग, लग रहा है कुछ है। इसको पंचानपुर का किला जैसा कि मैंने दिखाया, जिसको दुल्हिन का किला कहा जाता है, वहीं पे बस 100 कदम पे ही ये स्थित है। मंदिर है एक, और मंदिर से ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंस यहाँ का दिखता है इस जगह का, ये दिखता है। ये जो सीढ़ी अंदर की तरफ जाओगे, अंदर जाने के बाद जो सीढ़ी का ये फोर्टिफाइड जो किया हुआ है, कहीं ना कहीं इतिहास काल में देखा गया है। ये बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे आज फुहारा झरना वगैरह लगाते हैं, उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। और हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, महारानी रामेश्वर कुंवर ने जिस किला को बनाया था, एक्चुअली ये किला नहीं, सो कॉल्ड किला है, और ये पंचानपुर में स्थित है, जो कि 500 वर्ष पुराना, क्योंकि टिकारी साम्राज्य के बारे में सभी को पता है। और ये गया से लगभग पंचानपुर आओगे, और पंचानपुर से टिकारी की तरफ बढ़ोगे तो 1 किलोमीटर की, यानी कि पंचानपुर से टिकारी गए तो 1 किलोमीटर, और टिकारी से अगर इधर आते हो तो 6 किलोमीटर के, यानी कि टिकारी। और यहाँ पे जो गेट लग रहा है वो बहुत ही पुराना लग रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इससे भी बड़ा गेट होगा, जो बाद के काल में इसको चेंज करके इसको छोटा किया करें। ये एक महल है, इसको किला नहीं बोल सकते। किला का जो बनावट होता है वो दूसरे तरीके का होता है। इस तो दोस्तों, ये पंचानपुर का किला, जिसको दुल्हिन का किला, जो 500 वर्ष पुराना बनाया हुआ है, ये टिकारी साम्राज्य का, गया से पंचानपुर आने के बाद 1 किलोमीटर टिकारी वाले रास्ते में बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये बाएं साइड में आपको मिलेगा, थोड़ा सा रोड से अंदर आना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या है, कितना पुराना है, किस तरह का है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखने में ही केवाड़ी जो लग रहा है, यहाँ पे जो गेट लग रहा है वो बहुत ही पुराना लग रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इससे भी बड़ा गेट होगा, जो बाद के काल में इसको चेंज करके इसको छोटा किया गया है। दूसरी चीज, जो सबसे सामने जो दिखता है यहाँ पे, ये दिखाने की कोशिश करें। ये एक महल है, इसको किला नहीं बोल सकते। किला का जो बनावट होता है वो दूसरे तरीके का होता है। इसलिए महारानी रामेश्वर कुंवर ने जिस किला को बनाया था, एक्चुअली ये किला नहीं, सो कॉल्ड किला है, और ये पंचानपुर में स्थित है। और इसको दुल्हिन का किला भी बोलते हैं, और दुल्हिन का किला बोलते हैं। और 500 वर्ष पुराना की तरफ जाओगे, अंदर जाने के बाद जो सीढ़ी का ये फोर्टिफाइड जो किया हुआ है, कहीं ना कहीं इतिहास काल में देखा गया है। ये बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे आज फुहारा झरना वगैरह लगाते हैं, उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। और हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि ये पौंड होगा। उस वक्त रानियां महारानियां नहाने के लिए अंदर जाया करती होंगी। हो सकता है मंदिर आज के काल में बना हो, ये पहले से भी हो सकता है, इसकी मैं पुष्टिकरण नहीं करता हूं। लेकिन एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, उस किले का इस जगह के साथ, और खास तौर से वो जो पौंड वाला जो स्ट्रक्चर है उस जगह के साथ तो होगा ही, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था, ताकि दोनों को कंबाइंड करके आप लोग देख पाए। और जब भी कभी पंचानपुर आए तो एक बार यहाँ पे जरूर आए। जो सामने का बड़ा ही अच्छा लुक आ रहा है, और ये लुक जो है कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि सबसे पुराना है। इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की गई होगी। ये लुक काफी पुराना लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके अंदर का दिखाते हैं किस तरह की सीढ़ियां जो हैं। हालांकि बिहार सरकार को, चाहे यूनेस्को को, खास तौर से मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार आ करके निरीक्षण करें। और निरीक्षण करने के बाद जो है, नीचे जाने का किधर से सीढ़ी है, इधर। तो हम लोग नीचे चलेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कुछ लोग भी आए हुए हैं, घूमने के लिए आते रहते हैं, आसपास के लोग आते रहते हैं। और ये किला को संरक्षित नहीं किया गया है। अभी देखेंगे चारों तरफ से, थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि संरक्षित नहीं किया गया। यहाँ की दीवारें टूटी हुई हैं, और उल्टा पल्टा चीज लोग आके यहाँ पे लिखे। कितना गंदा है, देखिए, गंदगी का मतलब नमूना है यहाँ पे। इसको संरक्षित अगर नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे जगह को, जो कि 500 वर्ष पुराना है, मैं बताता चलूं कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 500 वर्ष पुराना है। और क्या क्या यहाँ पे नहीं होता है, देखिए ना, जुआ खेला जाता है, और एक से एक चीज होता है यहाँ पे। बड़ा ही खतरनाक और भयावह लग रहा है देख कर ही। और नीचे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। और बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये लोग वहां तक भी चढ़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन रिस्की है। हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे को हम ऊपर चढ़वा दें, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ यहाँ का एक ये दिखा दें कि क्या क्या यहाँ पे दीवारों पे गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। और ये नीचे सीढ़ी जो चलने का है, ये नीचे देखिए कितना अंधेरा है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे सीढ़ी पूरा प्रॉपर नहीं बना हुआ, कभी भी आप गिर भी सकते हैं यहाँ पे।
ये धक्का नहीं दो। और यहाँ पे अभी वीडियो को हम बंद ना करते हुए और कुछ अंदर में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह का किला है अंदर। सो कॉल्ड किला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये महल हुआ करता था रानी का, जो रानी थी। और दुल्हीन का किला भी कभी कभी इसको बोला गया, और बाद में इसको भूतिया किला भी बोला गया। अभी तक तो भूत मिला ना, मिला जी तुम लोग को कोई भूत वूत? हाँ, कहाँ पे है? कहाँ पे रो रहा था? तो जैसा बच्चा बता रहा है कि बच्चा यहीं पे, ये भूतिया किला हम सुने थे, लेकिन भूतनी मिला था यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पास रो रहा था। यहीं पे रो रहा था? हाँ। अरे बाप, लग रहा है कुछ है वहां पे। तो देखिए लोग, लग रहा है कुछ है, इसको भूतनी का किला क्यों बोलते हैं पता नहीं मुझे। और आइए दिखाते हैं। और एक्चुअली कोई लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। कभी कभी उसको भी भूतिया का किला बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा गूगल से जैसा कि मालूम पड़ा, हमें नहीं पता था, लेकिन गूगल पर मैंने देखा लिखा हुआ था। अब ये गूगल को तो वेरीफाई करना पड़ेगा। और चारों तरफ ये इस तरफ आएंगे कैमरामैन और दिखाएंगे इस तरह का जो सीन है। ये जो सीन है ना, देख कर तो मजा तो आता है जरूर, कि चारों तरफ ये जो किला का जो सीन रहता है, लेकिन उसको संरक्षित किया जाए तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहा है। और पतझड़ यहाँ पे जम चुके हैं, चारों तरफ डालियां लग चुकी हैं, कोई साफ सफाई का काम नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े सांप यहाँ पे पल रहे हों, और सांप किसी को तंग करते होंगे तो उसको बहुत सारे लोग भूत बोल देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और मेन जो महल है, ये महल है, ये तो मुझे लग रहा है जैसा कि हर जगह मैं जाता हूँ, किला का जो बनावट होता है, ये महल का भी बनावट होता है। वो बस उतना ही होता है कि चारों तरफ से फोर्टिफाइड रहता है, और सामने से ये रहता है कि पूरी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। और ये पत्थर भी पहले के हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों ना क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो पत्थर लगाए हुए हैं, ये बाद के काल में लगाए गए होंगे ये पत्थर। हाँ, तो ये पत्थर जो है उस समय के ओरिजिनल पत्थर मेरे ख्याल से नहीं है, बल्कि बाद में ये पत्थर यूज किया गया होगा। ओरिजिनल मैं उसको मान सकता हूँ कि हाँ, उसको भी ओरिजिनल कैसे मान लें, क्योंकि वो रेलवे पटरी का ये बिछा हुआ है, और रेलवे आपको भी पता है कि 1800 में आया था, और ये किला जो है 500 वर्ष पुराना है। तो इसको कहीं ना कहीं नवीनीकरण, यानी कि फिर से नए तरीके से बनाने की कोशिश की गई होगी। और जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि एक गद्दा है, जहाँ पे बच्चे, सामने का बड़ा ही अच्छा लुक आ रहा है। और ये लुक जो है कहीं ना कहीं, ये मुझे लग रहा है कि सबसे पुराना है, इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं। सब आएगा वीडियो में, टेंशन कहाँ ले रहा है।